नमस्कार दोस्तों रियल एस्टेट न्यूज़ में आज मैं एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ आपको देने वाला हूं, जो कि अभी अभी जुलाई में एक नया नोटिफिकेशन आया है कि जीएसटी ऑन रेंटल इनकम एट द रेट ऑफ 18% आपको पे करना पड़ेगा, या जीएसटी मैं कहूँ तो रेंटल इनकम पे देना पड़ेगा। रेंटल प्रॉपर्टी पे एक तरह से जीएसटी पे करना है। जो रेंट आप दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, उस पर जीएसटी भी देना है। तो मैं ये आपको बताने वाला हूँ एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट हो, उस पर 000 है। कोई भी जीएसटी किसी को नहीं देना है, ना लैंडलॉर्ड को और ना ही टेनेंट को। अब कैसे ये मैं साबित करता हूँ दोस्तों। शायद सरकार या जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी जुलाई में और नया नोटिफिकेशन जारी हुआ 22 जुलाई 2022 को, इसमें कहा गया है कि 18% जीएसटी देना है रेंटल प्रॉपर्टी पर। बट कुछ भी क्लियर नहीं है किसको देना है, कौन लेगा, कौन पे करेगा। शायद सरकार या जीएसटी काउंसिल बिल्कुल भी इस पे क्लियर नहीं है कि आखिर ये कैसे जनता को समझाया जाए, लोगों को कैसे बताया जाए किसको देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूं, एक्चुअल में किसी को भी कुछ भी नहीं देना है। इट्स जीरो इम्पैक्ट। कैसे दोस्तों, सही मायने में ये कहा गया है, जो कई सारे आर्टिकल्स आप देखेंगे या पढ़ेंगे किसी भी न्यूज़ में, तो वो ये कहते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे ही आपको जीएसटी 18% पे करना है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है। अब रेजिडेंशियल और कमर्शियल का आपको क्लियर हो गया कि जीएसटी सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर ही देना है। जैसे मैंने अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज रेंट पर ली है, वो भी कमर्शियल यूज के लिए, तो ही मैं उस पर जीएसटी 18% पे करूंगा। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, तरीका है कि शायद हो सकता है मैं वो भी पे ना करूं। क्यों? अगर मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, मैं तब ही जीएसटी पे करूंगा। मैं हूं टेनेंट, मैं तब जीएसटी पे करूंगा कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे, जबकि मैंने पहले से ही जीएसटी नंबर ले रखा है। अब जीएसटी नंबर कब लेता है, कौन लेता है, इसके अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन हैं। किसी स्टेट में और इनकम में और उसके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख तक का है कि छूट है, इससे ऊपर या इतने तक 10 लाख तक है, 20 लाख तक है या 40 लाख तक है। ये गुड्स और सर्विस दोनों का, मैं दोनों का बता रहा हूँ। तीनों चीजें अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। तो अगर इनके दायरे से या बाहर है, इससे कम आपका टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। इट मींस कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर लेने के बावजूद भी कोई जीएसटी नहीं देना है। अब मैं मान लेता हूं कि आप या मैं इस दायरे में आते हैं कि हमें जीएसटी नंबर हमारे पास है और हमें जीएसटी पे करना है, उसके बावजूद भी जीएसटी नहीं पे करना है। कैसे, वो मैं बताता हूं, या उसका इंपैक्ट जीरो है। मान लीजिए मैंने जीएसटी नंबर ले रखा है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं जीएसटी लोगों से लेता हूं, चाहे वो अपनी सर्विस पे लेता हूं, चाहे लेता हूं अपनी गुड्स पर। जो भी मैं गुड्स बेचता हूं या मैं सर्विस देता हूं, उस पर मैं 18%, 12% जो भी स्लैब है मेरा, वो मैं लेता हूं उस पे। और सपोज करिए कि मैंने एक साल में वो टोटल जो जीएसटी लिया वो था 1 लाख रुपया। अब जो मैंने 1 लाख रुपया जीएसटी का लोगों से कलेक्ट किया, और सपोज कर लीजिए कि मैंने एक कमर्शियल प्रॉपर्टीज ली है जिससे मैं अपना ऑफिस, गोडाउन या कुछ भी बनाने के लिए, उस पे मैंने पूरे एक साल में 10,000 रुपए का जीएसटी पे कर दिया, बैंक में जीएसटी खाते में जमा कर दिया कि मैंने ये अपनी कमर्शियल रेंटेड प्रॉपर्टी ली है, उसके लिए मैं ये जीएसटी 18% के अकॉर्डिंग पे कर रहा हूं। अब क्या होगा, टोटल एक साल में मैंने 1 लाख रुपए जीएसटी कलेक्ट किया और 10,000 रुपए ऑलरेडी मैं जीएसटी पे कर चुका हूं एज ए कमर्शियल प्रॉपर्टीज के रूप में। तो अब मैं जब अपनी आईटीआर फाइल करूंगा तो उसमें मैं ये भी दिखाऊंगा जीएसटी
मैंने 1 लाख रुपए लिया था और मैंने 10,000 जमा कर दिया, तो मैं रिमेनिंग 90,000 रुपीज ही जीएसटी अकाउंट में, सरकार के खाते में जीएसटी के रूप में जमा करूंगा। तो कुल मिलाकर के इम्पैक्ट क्या हुआ? 000। मतलब मैंने 1 लाख रुपए जीएसटी के रूप में कलेक्ट किया, 10,000 रुपए मैं ऑलरेडी रेंटल प्रॉपर्टी पे दे दिया, तो 1 लाख माइनस 10,000, 90,000 बचा, जो जीएसटी मुझे अभी भी जो मैंने कलेक्ट किया है वही मुझे आगे देना है। अगर मैं वो 10,000 रुपए जो मैंने जीएसटी पे कर दिया रेंटल प्रॉपर्टी पर, अगर मैं वो पे नहीं करता तो मुझे पूरा 1 लाख रुपए देना पड़ता, जो कि मैंने कलेक्ट किया है। तो कुल मिलाकर के जीएसटी जो मैंने दूसरों से लिया वही मैंने आगे दे दिया। तो ये साबित हो जाता है कि जीएसटी रेंटल प्रॉपर्टी पर मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। अब हम बात करते हैं, ये तो हुई टेनेंट के रूप में, अब बात करते हैं एज ए लैंडलॉर्ड के रूप में कि मैं हूं लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड की इनकम जो हुई रेंटल प्रॉपर्टी से, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल, उस पे जब वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो सिर्फ एक अदर सोर्स से, रेंटल इनकम से जो भी इनकम आती है वो जिस भी स्लैब में आता है उसके अकॉर्डिंग उतना वो इनकम टैक्स पे कर देता है। तो जीएसटी का इम्पैक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना लैंडलॉर्ड के लिए और ना ही टेनेंट के लिए। वैसे भी इतना कॉम्प्लिकेटेड करके इस चीज को समझाया जा रहा है, अलग अलग आर्टिकल, अलग लोगों के वर्ड्स, कि शायद लोगों को समझने में बड़ा ही मुश्किल हो रहा होगा। मैंने बड़े ही क्लियर कट बता दिया है दोस्तों, अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, नहीं तो आप कमेंट्स करके बताइए, तो मैं अलग तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगा। नो इम्पैक्ट टू लैंडलॉर्ड और टेनेंट ऑफ जीएसटी ऑन रेंटल प्रॉपर्टी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट्स करना और आगे भी शेयर करना कि नॉलेज बाकी सभी लोगों को भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।